स्टार्ट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे पूरे मंथ का कि पूरे मंथ में हम लोगों ने कहाँ से बाय किया, कहाँ से सेल किया, क्या स्ट्रेटजीज बनाई, कौन से मेजर ऐसे सपोर्ट थे और कौन से ऐसे जो रेजिस्टेंस थे जहाँ पर कि मार्केट को आना था और कहाँ तक हम लोगों ने टारगेट प्लान किया और किस तरीके से मार्केट ने उसको ठीक उसी तरीके से बाउंस किया, ठीक वहीं पर आकर सपोर्ट किया। वही चीज़ हम पूरे मंथ में हमने किस किस तरह से क्या क्या प्लान किया और ये सारी स्ट्रेटजीज बना रखी है मैंने, क्या कैसे मार्केट काम किया, कैसे हम लोगों ने इसको प्ले किया, वो सब हम आज एक वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा। ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से हम लोगों ने काम किया और किस तरीके से सारे टारगेट्स अचीव हुए। गुड इवनिंग दोस्तों। आज डेट है 8 सितंबर 2025 एंड इवनिंग का टाइम हो रहा है 6:15। सोचा कि एक बार पूरे मंथ का रिव्यू अपन कर लेते हैं, कैसे अपन ने पूरे मंथ में काम किया है, क्या क्या टारगेट्स लेकर के अपन ने प्लान किए थे और किस तरीके से वो अचीव हुए। ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो अब आप इतने टाइम बाद में बता रहे हो सकता है कि चार्ट पे मार्केट के बारे में तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इसके ऊपर मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई है कि मतलब किस तरीके से अपन काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, ये आप सुन सकते हो। आपको मिलेगा दिखने के लिए, जहाँ पर अपने ये दोनों तीनों टारगेट अपने फुलफिल हो जाएंगे। तो ये आपने देखा होगा, मेरा वीडियो पहले भी मैंने बताया है। तो कैसे क्या लेवल्स पे अपन ने काम किया, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई, कहाँ से अपन ने सेल किया और कहाँ से कहाँ तक के टारगेट्स प्लान किए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। कोई भी वीडियो के अंदर जो भी मैं लेवल्स बताता हूँ, इसके अंदर कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, जो भी अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं, बाय और सेल का बटन दबाते हैं, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और अपने प्रॉफिट और लॉस के खुद जिम्मेदार हैं। मैं उसका 1% भी कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। ये चैनल केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। कोई भी बाइंग सेलिंग का बटन दबाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क जरूर करें। ठीक है, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। चैनल मेरा बिल्कुल नया है और इसके ऊपर सारे कुछ ट्रेड्स मैंने डाले हुए हैं। जैसा कि ये है, इसके अंदर अपन 24 जुलाई को अपन ने किस तरीके से प्लान किया था वो बताया। उसके बाद में फिर BTC, इथेरियम वगैरह कैसे क्या, ये भी सारी कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। चलो अपन वापस से अपने चार्ट पर आ जाते हैं, कहाँ पे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी अपन ने। ओके, ठीक है, ये काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं और क्या देखोगे आप, एक ट्रेडर के चार्ट पे तो यही दिखेगा ना। ठीक है, चलो ये मैंने फिर से एक बार आपको रिव्यू करने के लिए फिर से सारी चीज़ें बता दी। ये सारे ट्रेड्स और सारी लेवल्स हमारे ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ में शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो मेकिंग और ये सारी चीज़ें अपन ने 24 जुलाई से स्टार्ट की थी। इसके पहले का कुछ भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके पहले मैं केवल डायरेक्टली आपको ऐसे ही शेयर कर रहा था, उसके ऊपर व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा था, अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा था। तो चलो देख लेते हैं क्या हुआ और अपन लोगों ने क्या किया है। ठीक है, न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह और इन काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ों की वजह से क्या कि मार्केट ट्रेंड पूरा बेरिश हो चुका था। जैसे कि अपन एक ये ट्रेंड लाइन लगा करके देखें। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हो सकता है थोड़ा आपको टाइम लग जाए, लेकिन ओके ठीक है। पूरा मार्केट ट्रेंड बेरिश है और आपके साथ में जो लेवल्स शेयर किए थे मैंने, वहाँ से कंटिन्यू सेलिंग है और अपन ने पूरे मंथ सेलिंग में पैसा बनाया है। ठीक है, सेलिंग बोल सकते हो। ये अपन ऑप्शंस बायर हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन मतलब इसको ऑप्शंस को पुट बाय करते हैं। ठीक है, चलो अब अपन एक बार लेवल्स पे बात कर लेते हैं। अपन ने क्या किया था 24 जुलाई के बाद में, ये सारे ये सारे लेवल्स और सारे टारगेट्स आपके सामने हैं और अपन किस तरीके से प्ले करते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सेलिंग प्रेशर, जैसा कि यहाँ पे बहुत हाईएस्ट सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, 24,700 की कॉल्स है ना, सेलर ने बहुत हेवी सेल करके रखा हुआ था। तो यहाँ से एक बार नीचे फॉल देखने को मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट जब वापस से यहाँ पर आया तो उसने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद वापस नीचे गया, वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, लेकिन उसके बाद में ऊपर नहीं गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि ये जो लेवल है, जो लेवल निकल के आ रहा है, जो मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पर 24,678 है ना, ये जो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, और वीडियो बना करके भी एक बताया था मैंने आपको कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू सेल में बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार जब सेकंड टाइम पे यहाँ पर
टच हुआ प्राइस निफ्टी का, उसके बाद में फिर हमने एक बार इसी लेवल का स्टॉप लॉस लगा करके, मतलब इसी 24,678, 24,680 के आसपास अगर अपन एक स्टॉप लॉस मानेंगे तो उसके बाद में फिर कंटिन्यू अपने को सेल मिला। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि अपने टारगेट्स इस तरीके से प्लान करेंगे और इसी तरीके से अपने को टारगेट्स मिलेंगे। 24,678 के साथ में अपन ने सेल किया और पहला ही टारगेट अपन ने रखा था जो कि 24,580, 24,590 के आसपास था, जो 40-50 पॉइंट का सेल ऑफ अपने को मिला था, वो काफ़ी ठीक ठाक मिला। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला तो कंटिन्यू चलता रहा था। नेक्स्ट डे अपन क्या देखते हैं कि मतलब एक काफ़ी अच्छा अपने को गैप डाउन मिल जाता है। ठीक है, गैप डाउन मिला, लेकिन उसके बाद में फिर मार्केट ने यहाँ पर उसको रिकवर करने का पूरी कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो लेवल है वो जो फाइनल टारगेट 24,300, 24,320 के आसपास तक मार्केट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अपन लोग क्या देखते हैं, उससे पहले की बात मैं आपको जो थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर अपन ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखा, एक गैप डाउन देखा, और गैप डाउन के बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी भी की मार्केट ने। लेकिन मैंने क्या बताया था कि इस जगह पे आपके सेलर्स बैठे होंगे, जिस जगह पे मार्केट ने कल क्लोज़ किया है उस जगह से सेलिंग वापस आ सकती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमने यही देखो, बिल्कुल इसने हाई लगाया इस जगह पे 24,542, ये इस जगह पे दिखेगा आपका। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा 24,542 का लेवल, और यहाँ से वापस से ये जो कल का लो था, कल के लो से ही हमने इसी के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लेकर के प्लान किया। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट टारगेट डन होगा, उसके बाद में अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो हम कॉल को अवॉइड करेंगे लेकिन सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो कॉल हमने नहीं लिया। उसके बाद में फिर कंटिन्यू हमने वापस से एक पुट में एंट्री बनाई और फर्स्ट टारगेट अपना 24,450 का प्लान किया था और सेकंड टारगेट अपना 24,400 का प्लान किया था। ठीक है, वो दोनों टारगेट्स अपने को फुलफ़िल होते हुए दिखे यहाँ पर। उसके बाद में मेरा टारगेट ये था कि 24,300, 24,320 अपन देखेंगे। ठीक है, लेकिन देखो 100% तो कुछ होता नहीं है मार्केट में, तो मैं भी कोई भगवान तो हूँ नहीं। ठीक है, सो क्या हुआ यहाँ पे 24,300 और 24,320 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, लगभग 20 से 25 पॉइंट, लगभग अगर अपन यहाँ पर देखें तो 24,344, 44 के लेवल से सडन बाइंग आती है और ये पूरा मार्केट ऊपर को खींच दिया जाता है। लेकिन उस वक्त भी मैंने यही बोला था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर भी केवल एक ही एंट्री प्लान की थी। ये यहाँ से मैं बोलूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मैंने पूरा मार्केट कैप्चर किया, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। मैं यहाँ से बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं था। अगर हाँ मुझे ये लेवल मिलता 24,300 या 24,320 का लेवल अगर मुझे मिलता तो मैं ज़रूर यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर देता एक। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं आता हुआ दिखा मार्केट, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार और अपन वेट कर लेते हैं, थोड़ा हो सकता है कि नेक्स्ट थोड़ा आ जाए। लेकिन मार्केट ने कंटिन्यू पूरा अपसाइड मूव दे दिया। यहाँ पर अपना कोई भी बाइंग का सेटअप बना ही नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको एक कहा था, एक छोटा सा रिस्क अपन प्ले करेंगे और क्या करेंगे कि फ़र्स्ट टारगेट अपना जो 24,450 था, यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, यहाँ पर एक अपन रजिस्टेंस फेस कर रहे थे। तो इस जगह से अगर ऊपर मार्केट अगर निकल जाती है तो अपन लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के एक हल्का, एक केवल एक ट्रेड के अंदर, एक लॉट के अंदर अपन बाइंग इनिशिएट करेंगे। और उसके बाद में फिर टारगेट्स भी अपन ने यही वाला प्लान किया था कि आज का जो डे हाई है वहाँ तक मार्केट जाएगा, केवल यही टारगेट प्लान किया था। लेकिन मार्केट उसके भी काफ़ी ऊपर निकल गई, 24,540 से लेकर के 24,647, अप्रोक्स 70-80 पॉइंट ऊपर अपने को और अपसाइड देखने को मिल गया। ठीक है, लेकिन उसका अपना कोई भी प्लान नहीं था और अपन ने उसके अंदर कोई भी एंट्री प्लान नहीं की। यहीं से इसी जगह से अपन ने 24,400 का कॉल बाय किया था, जो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अप्रोक्स 60 या 65 के आसपास से अपन ने बाय किया था और उसको पूरा ट्रेल करते हुए 144, 145 तक अपन लोग लेके गए थे। उसके बाद भी मैंने ट्रेल करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने फिर भी कहा था कि सेफ साइड ट्रेड वाले यहाँ पर अवॉइड कर दें। ठीक है, यहाँ पे पूरी सारी अपनी कॉल्स वाली पोजीशन यहाँ पर बुक कर लेना और निकल जाना मार्केट से, क्योंकि उसमें मार्केट में कुछ न्यूज़ होने वाली थी, ट्रम्प चचा वगैरह ये सब लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको जैसा कि सब कुछ पता ही है। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में फिर माइनर गैप डाउन अपने को मिलता है और यही वही वाला लेवल है। यहाँ से सेल क्यों किया, ये वही वाला लेवल है जहाँ से पहले भी सेलिंग आ चुकी है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, इस जगह से पहले भी सेलिंग आ चुकी है, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब ये इस जगह से अपन एक बार फिर से सेल कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और टारगेट्स अपने काफ़ी सारे पेंडिंग हैं डाउन साइड के।
यहाँ पर एक एंट्री बनाई, टारगेट अपना निकाल के वापस से आया था कि 24,450 वही कल वाला टारगेट जो यहाँ पर अचीव होता हुआ मिला था अपने को, तो वापस से इसी टारगेट के लिए अपने प्लान किया था 24,450 टारगेट आ जाना चाहिए। और उसके बाद में भी अगर नीचे कोई कैंडल अपने को रेड कैंडल मिलती है या फिर उसके बाद में कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर मिल जाती है तो अपन फिर से एक प्लान करेंगे 50 से 60 पॉइंट के लिए, और फिर से अगेन ये वाला टारगेट अपने को मिलना चाहिए 24,325 24,300 के लेवल से एक टारगेट अपने को यहाँ तक डाउन साइड का मिलना चाहिए। ये ऐसा अपना प्लान किया था मैंने, लेकिन फिर से अगेन लास्ट अपना जो लो लगा था वो है 24,338 के आसपास से वापस से लो लगा, और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर खींच दिया गया। ये लास्ट की यहाँ पर ये क्लोजिंग थी और लो लगाया था इसने 24,339 का, ठीक है। देन उसके बाद में मार्केट यहीं पे क्लोज़ हो गई। ना तो मेरा कोई पुट साइड का व्यू था और ना ही कोई मेरा कॉल साइड का व्यू था, ठीक है। फिर भी अपन ने यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाई। अब मैं आप बोलोगे कि आप तो पूरे बेरिश थे तो फिर उसके बाद में फिर आपने क्यों कॉल साइड प्लान किया, ठीक है। तो उसका एक मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से सडन मार्केट ऊपर खींच दिया गया इस वाली कैंडल में, इस वाली ग्रीन कैंडल में मार्केट सडन ऊपर खींच दिया गया। तो मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने इसको ना 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लगा कर देखा, बता देता हूँ मैं। ओके, कहाँ चला गया, ये आ गया। निफ्टी को जब मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर लगाकर देखा तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से ऑलरेडी पहले बाइंग आ चुकी है इस लेवल से। हो सकता है कि मार्केट अपने को 300 या 325 वाले 20 वाले लेवल नहीं दिखाए। क्या होता है ना कि मतलब इस जगह पे ऐसी साइकोलॉजिकल्स नंबर के ऊपर काफ़ी सारे एल्गोस लगे होते हैं, बड़े बड़े एल्गोस लगे होते हैं जो कि एक एक सेकंड में 200 पंच या फिर 500 पंच एग्जीक्यूट करते हैं। तो कहाँ आप यार 300 के लेवल को लेके पकड़ के बैठोगे, ठीक है ना। तो मैंने उसी को एक स्टॉप लॉस लगाया। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आपको एक एंट्री भी प्लान करके बताई थी मैंने ये देखा यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुआ तो सडन उसको ऊपर खींचा, वापस नीचे आया, फिर उसको ऊपर खींचा, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद में कंटिन्यू ऊपर। जब एक बार, दो बार और तीन बार अगर किसी पॉइंट से मार्केट अगर उछल रहा है, बाउंस अगर आ रहा है, तो दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। लिक्विडिटी पड़ी है तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग मार्केट आपका ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हमने पूरे दिन में केवल एक ही एंट्री प्लान की थी। और मैंने उसके बाद में आपको एक छोटा सा मैसेज भी डाल करके बता दिया था कि सेल ओनली 300 बिलो, ठीक है। 24,300 के नीचे ही अपन लोग सेल करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। और लेकिन उसके बाद में भी अगर अपने को एक अच्छा नंबर मिल जाता है तो अपन उसको प्ले करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से अपन ने फिर से एक प्लान किया 24,325 और 24,300 का स्टॉप लॉस लेकर के, और ये पूरा मार्केट को यहाँ तक का अपना जो टारगेट था 24,450 का जो फर्स्ट लेवल था वो, और उसके बाद में हल्का फुल्का थोड़ा सा 20-30 पॉइंट अपन ने ऊपर और कैप्चर किया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये मार्केट था तब से ऊपर ही था। और मैंने उसके बाद में फिर आपको बताया कि 24,450 के ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है और उसके बाद में सस्टेन हो जाता है थोड़ी देर, तो उसके बाद अपन फिर फ्लोक प्लान करेंगे। सेकंड टारगेट 24,575। मतलब देखो मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा तो चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आपको 25-25 30-30 पॉइंट कैप्चर करवाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो वो मार्केट्स में भी वो वाला लेवल भी अपने को ठीक ठाक प्ले होता हुआ दिख गया। उसके बाद में फिर अगेन हमने फिर से वापस से वही वाला लेवल फिर से आ गया 24,650 से 24,675 का लेवल। इसी जगह से वापस से सेल ऑफ आएगा ऐसा भी बताया था। वो क्योंकि जब अपन ने फर्स्ट में सेलिंग की थी ये वाली, ये अपन ने यहीं से सेल किया था, तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से इस जगह से सेल ऑफ आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने डाउन साइड के वापस से टारगेट प्लान किए थे, वो कि हमको वापस से ठीक ठाक से फुलफ़िल होते हुए मिल गए। बाइंग साइड की कोई भी एंट्री नहीं थी इसमें, अनफॉर्चुनेटली मेरा सेटअप पे मेरे को अलाउ नहीं कर रहा था, इसके लिए मैंने कोई भी बाइंग साइड की एंट्री आपके साथ में प्लान नहीं की। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए अपन। ये पूरे दिन मार्केट फिर भी अपने को डाउन साइड के टारगेट्स दिए इसने, ये वाला अपने ठीक से कैप्चर किया था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ तब मैंने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि हो सकता है कि नेक्स्ट डे अपने को वॉलीटिलिटी काफ़ी देखने को मिले और बाइंग सेलिंग प्रेशर और ऑपरेटर्स का डे आज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक अच्छा खासा अपने को गैप अप मिला, और गैप अप देखने के बाद मैं पूरे दिन वही रहा कि कंसोलिडेशन। इसके अंदर अपन ने 1-2 ट्रेड प्लान किए भी थे, लेकिन वो ठीक से चले नहीं और बहुत कम पॉइंट में अपन लोगों ने उसको एग्जिट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लान बनाया था कि अगर इस बॉक्स के नीचे अगर यहाँ से निकल के क्लोज़ करता है तो हम लोग फिर से अपना एक
वही वाला टारगेट 24,400 की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखेंगे। और अगर ऊपर की ओर निकल जाता है तो फिर से वही वाला लेवल 24,675 और 24,600 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखेगा। एक बार यहाँ बॉक्स को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद में फिर से अगेन पूरे दिन कंसोलिडेशन में चला गया मार्केट। ठीक है, बाइंग साइड का अभी भी मेरा कोई प्लान नहीं था और ना ही कोई डाउन साइड का प्लान नहीं था, क्योंकि इस तरह का मार्केट जब भी अपन देखते हैं ना तो कुछ स्ट्रेटजी प्लान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस जगह ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर है और बीच में 2 दिन की छुट्टी है। जैसे कि यह यहाँ पे डेट होने वाली थी 14 अगस्त को क्लोज़ हुआ। उसके बाद में 15 अगस्त को अपना पब्लिक हॉलीडे था, 16 अगस्त को शनिवार और 17 अगस्त को संडे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। उसके बावजूद भी अपन ने कोई भी एक कॉल साइड का प्लान भी नहीं बनाया था। उसमें अच्छा खासा गैपअप हुआ, 200-250 पॉइंट का गैपअप मिला इसके अंदर। काफ़ी सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा, लेकिन मेरे सेटअप ने मुझे अलाउ नहीं किया, तो मैंने नहीं देखा उसको। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मतलब शुरू के जो 15 मिनट हैं, गैपअप इतना बड़ा गैपअप होने के बाद में हमेशा मैंने एक चीज़ नोट की है कि मतलब ना, या तो आपका वो मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर वन साइड मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो अपने को गैपअप देखने को मिला। उसके बाद में 15 मिनट की कैंडल को मैंने हाई लो मार्क किया और उसके बाद में बताया कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपन बाइंग साइड का इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर लेवल सस्टेन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नीचे ही गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर एक हल्का छोटा एक ट्रेड बनाया था जिसमें अपने 20-30 पॉइंट कवर किए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस नीचे आने लगी, तो फिर उसके बाद में फिर हम लोगों ने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। और मैंने आपको बताया कि जब तक इस बॉक्स के अंदर मार्केट रहेगा अपन कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। पूरा दिन सेलर्स डे था। ठीक है, उसके बाद में एक बार मार्केट यहाँ से निकला, ऊपर गया, लेकिन फिर भी अपने कोई भी प्लान नहीं बनाया। नेक्स्ट पे मैं क्या देखता हूँ कि एक हल्का सा गैपअप ओपन होता है। गैपअप होने के बाद में फिर से वहीं से सेलिंग आना तय है, क्योंकि ऊपर से मैंने बताया हुआ है आपको ऑलरेडी 25,200, 25,100, 25,150 ये ऐसे नंबर्स हैं जिस जगह से सेल आएगा और आएगा ही आएगा। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। अच्छा खासा डाउनफॉल फर्स्ट की कैंडल में देखने को मिला और उसके बाद में फिर से हल्की से रिकवरी, लेकिन उसके बाद में पूरे दिन साइडवेज इसी तरीके से मार्केट काम किया। उसके बाद में फिर हमने 25,200 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर एक टारगेट प्लान किया था कि फिर से अपने को 24,000 कम से कम 50 से 80-70 पॉइंट का या 100 पॉइंट का एक टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद में भी अगर 25,000 से नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लग जाती है तो हमको फिर से हमारे वही वाले लेवल 24,900, 24,850, 24,800 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। तो सक्सेसफुली वो ट्रेड टारगेट भी अपने दोनों डन हुए। उसके बाद में नेक्स्ट डे मैं अवेलेबल नहीं था, किसी वजह से मैंने कोई भी एंट्री प्लान नहीं की थी। लेकिन शाम के टाइम पे मैंने जब देखा था तो एक 24,900 के आसपास काफ़ी ज़्यादा हाई सेलिंग का प्रेशर बना हुआ था, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। तो उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि 24,900 का एक अपन सेल यहाँ से ले सकते हैं और उसके बाद में वही डाउन साइड के टारगेट्स अपने रहेंगे। यहाँ से यहाँ तक कि एक 25-30 पॉइंट का अपन ने 25-30 पॉइंट नहीं है, इवन कितना पॉइंट है यार, कितना गया ये 24,900 से 24,750-60 के आसपास गया था। ठीक है, ये जो फर्स्ट टारगेट अपन ने प्लान किया था वो सक्सेसफुली अपना डन हुआ। उसके बाद में हल्की सी रिकवरी मार्केट को देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में वापस से सेलिंग प्रेशर हाई होने की वजह से फिर से मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग अपने को कंटिन्यूस देखने को मिली। उसके बाद में भी अपने टारगेट्स नीचे के ही पेंडिंग पड़े हुए थे, मैंने आपको पहले से बताया हुआ था। जब ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद भी कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, लेकिन उसके बाद में जब नेक्स्ट ऐसे करते करते अपना दिन ख़त्म हुआ यहाँ पे। लेकिन इस वक्त अपन ने क्या प्लान किया था, 24,700 का एक पुट अपन ने प्लान किया था, जो कि 15 रुपये पे था। 15 रुपये पे 24,700 का पुट अपन ने बाई किया था। आप सबके साथ में शेयर भी की थी, वो ट्रेड भी मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। 15 रुपये पे बाइंग की थी और उसका नेक्स्ट डे जब ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन नहीं हुआ, मार्केट खुला और एक एक्सट्रीम हमको डाउनफॉल देखने को मिला, सीधा शार्प सेलिंग देखने को मिली, क्योंकि प्रेशर ऊपर से काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, एक नीचे की साइड में अपने को ये टारगेट्स देखने को मिले, ये लेवल्स देखने को मिले, जो कि 24,500 रुपये तक के थे निफ्टी के। और इसमें जो 15 रुपये की पुट थी वो ऑलमोस्ट 78 पे ओपन हुई। उसके बाद में मैंने भी ज़्यादा लॉट बाई नहीं किया था, मैंने केवल एक ही लॉट बाई किया था। उसके अंदर BTST मैं मोस्टली अवॉइड करता नहीं हूँ और आप सब लोगों के लिए भी मना करता हूँ। जो भी करना है वो लाइव मार्केट में करना है, उसके अलावा ठीक है, अगर आप ब्लाइंड प्ले कर रहे हो, अगर BTST या STBT अगर आप कर रहे हो तो ब्लाइंड प्ले कर रहे हो। ठीक है, चलो ये वीडियो थोड़ी सी काफ़ी लेंदी होती जा रही है, आई नो आप बोर हो सकते हो। ये पूरे मंथ का एक अपन एक रिव्यू प्लान जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, बस इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। ओके,
तो यहाँ पर अपन ने 88 रुपये तक के टारगेट देखने को मिले थे, जो कि मैंने 88 पर बुक कर लिया था उसको, उस पुट वाली ट्रेड को। और लेकिन उसके बाद में फिर जो कहा भी था कि कुछ लोग अगर रखना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर के साइड में ट्रेल करके रख सकते हैं। और अपन ने उसको जिस किसी ने भी अगर होल्ड किया हो तो अच्छी तरीके से मुझे याद है कि वो 144 148 तक अपने को गया था। ठीक है, सॉरी 122 तक हाई लगाया था उसने। चलो उसके बाद में फिर अपन लोग क्या देखते हैं, कंटिन्यू इसी पॉइंट से मैं सर ने फिर से सेल करने के लिए बोला था, क्योंकि ये जो निफ्टी का कल का जो लोअर लगाया था उसने, इसके ऊपर अगर निकल जाएगा तो अपन अपना स्टॉप लॉस अपन काट के बाहर निकल जाएंगे मार्केट से, लेकिन कॉल साइड एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन ने सीधा सेल ऑफ यहाँ पर से फिर से जब इस जगह से निफ्टी ने क्रॉस नहीं दिया ऊपर से, तो फिर से जब अपन ने एक बार फिर से एक ट्रेड प्लान किया था जो डाउन साइड के लिए था। और यहाँ पर मैंने आपको फिर भी बताया था कि 50 से 100 पॉइंट का आप टारगेट लेके चलो, वो आपको सक्सेसफुली होते हुए मिल जाएंगे। फाइनल टारगेट 24,450 से 24,400 तक रहेंगे। 50 पॉइंट के अंदर कहीं से भी बाइंग आ सकती है, पता नहीं कौन ऐसा अंडरटेकर उठ के आता है और पता नहीं मार्केट को सडन ऊपर खींच देता है। सो इसी तरीके से ये हमको ऊपर नीचे तक के सारे टारगेट्स फुलफिल होते हुए दिखे। उसके बाद में ये जो अपसाइड प्ले हुआ और ये जो साइडवेज चला, इसमें मैं कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं था। पिछले 2 से 3 दिनों में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और आज के जो टारगेट्स हैं, आज की जो ट्रेड्स है, निफ्टी को अपन ने कहीं ना कहीं इस थोड़ा हल्का साइडवेज होते हुए, और उसके बाद में लास्ट सेशन में हमने पूरी तरीके से एक भारी सेलिंग अपने को देखने को मिली। सो इसी तरीके से सारे टारगेट्स फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं। और जैसा भी आगे अपडेट्स होगा वैसा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पे बीच में 2-3 दिन की ड्राइंग बनी हुई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ पिछले 2-3 दिनों से। आज मैं मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन मैंने आज सारे ट्रेड्स अपने मोबाइल से ही किए थे, और इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ भी ड्राइंग अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी इसके मार्केट के बाद में ड्रॉ करके आपको बताने वाला नहीं हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया, क्या कॉल्स लिए थे, क्या ट्रेड्स आपके साथ में शेयर किए थे अपनी कम्युनिटी के साथ में। ठीक है, लेकिन चलो एक वीडियो शाम को या फिर एक नाइट में मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा। आगे अपकमिंग लेवल्स क्या हो सकते हैं, उसको चार्ट को अपन ठीक से एनालिसिस करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर आकर के देखेंगे क्या हो सकता है, क्या दिख रहा है अपने को मार्केट में। और जैसा भी अपडेट्स होगा मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगा। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंदी हो गई है, बट ठीक है। अगर आपको ट्रेड्स करना है, बेसिक्स कुछ सीखना चाहते हो, मैं अपने सारे ट्रेड्स अपनी एजुकेशन और अपनी लर्निंग के पर्पज़ से यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर आपको भी इंटरेस्ट हो या फिर अगर आप सीखना चाहते हो थोड़ा बहुत मार्केट में ठीक ठाक अगर पैसा बना लेना चाहते हो शांति से, तो आप मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें आप कंटिन्यू अब अपडेट्स और जो भी रहेगा वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। ट्रेड विद डे 2.0 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा एनालिसिस और अगर आपको लेवल से अगर लाइक करते हैं तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, सो गुड बाय दोस्तों। कल मिलते हैं, कल के मार्केट में मिलते हैं और देखते हैं अपने को क्या लेवल्स अपने को मिलते हैं और किस तरीके से अपन उसको फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ये व्हाट्सअप का यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से सीधे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर पाओगे और वहाँ से सारी आपको ट्रेड्स आपको ईज़िली मिल जाएगी। चलो दोस्तों ठीक है, गुड नाइट।